Okay. Hello guys, my name is Manjeet Rawat and I am from Uttarakhand. ठीक है. I got passed my professional study from Rajasthan through the AIAAA and I have completed my gate 3 times. ठीक है, 3 टाइम मैंने गेट को क्रैक किया है 18, 19 एंड 20 में। और रिसेंटली हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड कि जो बैंकिंग का एग्जाम हो गया, बैंकिंग में पीओ का एग्जाम हो गया, क्लरिकल का एग्जाम होता है। मैन मोटो जो बच्चों का फेलियर है वो किस किस चीज पे फेलियर रहता है और जिस चीज को हम दूर कर सकते हैं, या एसएससी के एग्जाम से बच्चे क्यों क्रैक नहीं कर पाते एग्जाम को, उसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ मैथमेटिक्स से शुरू करते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या क्या क्वेश्चन आता है और मैथमेटिक्स में ही ज्यादा बच्चों को क्यों फेस करने को मिलता है प्रॉब्लम। तो मैं पहले मैथमेटिक्स को समझो कि जो मैथमेटिक्स है ये है क्या चीज और किस क्या क्या इसकी ब्रांचेस है। तो मैथमेटिक्स को दो तरीके से डिफाइन किया है। एक हो गया आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड सेकंड इज अ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जितना भी पोर्शंस है आपके पास, प्रॉपर आपके पास एल्जेब्रिकल पोर्शंस हो गया, ज्योमेट्री वाला पोर्शंस हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस थ्योरीज, वो कोई भी पोर्शंस एप्टीट्यूड के अंदर नहीं आता है। थोड़ा बहुत पॉलिनोमियल का क्वेश्चन डालता है, पॉलिनोमियल में से भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक दो क्वेश्चंस आता है एसएससी के। वो आप एसबीआई का एग्जाम ले लो या आईबीपीएस का कोई भी एग्जाम्स ले लो, एसबीआई में पीओ का ले लो या क्लर्क का एग्जाम ले लो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ 90% ये सिलेबस से बाहर है बैंकिंग के। एसएससी में थोड़ा बहुत आता है और कह सकते हैं कि एसएससी के सेकंड पेपर के अंदर आता है। तो पहले समझो कि एप्टीट्यूड के अंदर मोस्ट ऑफ प्रायोरिटी हमें किस चीज को देना होता है। फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर काफी सारे चैप्टर्स बनते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज डिफाइन करो तो बहुत सारे चैप्टर्स बनते हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशन एंड सेकंड हो गया आपके पास एचसीएफ एंड एलसीएम। थर्ड इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल, या कह सकते हो आप इसको सर्ड एंड इंडाइसिस हो गया। एंड नेक्स्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, दिस इज also part of certain indices. And second is a ratio and proportion. And next average, interest, इंटरेस्ट का बहुत पार्ट डालता है, सिंपल इंटरेस्ट and compound interest also. And next is a profit, loss and discount. And there are various type of topics. ठीक है, and problem on age and also mensuration. mensuration का both part 2D and 3D। 2D के अंदर हम जितने भी हमारे पास 2D शेप्स है, मोस्ट ऑफ शेप्स को यहाँ पे इंक्लूड करता है, लाइक ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के काफी सारे टाइप्स हो सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स आएंगे, लाइक आपके पास स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, रंबस, trapezium and also kite. There are few example of 2D triangle and quadrilateral and then circle. सर्कल के अंदर बोथ पार्ट, सेमी सर्कल एंड सेगमेंट, सेक्टर, यहां से भी प्रॉब्लम्स डालता है। एंड नेक्स्ट इज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन ट्राइंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है और क्वाड्रिलेटरल के अलावा पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। सबको हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं अगर उसकी ऑल साइड्स इक्वल है तो। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंटरेस्ट एंड परसेंटेज। नेक्स्ट है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स। देयर आर वेरियस टाइप। ये तो सारे प्रॉब्लम्स है कि इतने आते हैं एग्जाम में, बट
फेलियर कहाँ पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बच्चे को ये सिलेबस तो मिल जाता है विदिन 3 और 6 मंथ्स के अंदर, फेलियर फिर कहाँ आता है? मेन बात है, एक मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ आपको प्रीली एग्जाम्स का। एसबीआई प्री का एक एग्जाम दे दिया मैंने, पीयू का एग्जाम दे दिया। 100 क्वेश्चंस है, 1 आवर ड्यूरेशन है। 20 क्वेश्चंस फॉर 35 मैथमेटिक्स, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश। तो आप इसको डिफाइन करोगे कोई एग्जाम को, 100 मार्क्स का कोई एग्जाम है और 1 आवर ड्यूरेशन इसका, तो 35 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड 35 क्वेश्चंस फ्रॉम रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड 30 इंग्लिश। तो ईच सेक्शन हैज अ इक्वल टाइम, 20 मिनट फॉर मैथमेटिक्स, 20 मिनट रीजनिंग एंड 20 मिनट इंग्लिश। तो 20 मिनट आप यहीं से डिस्ट्रीब्यूट कर लो, इसकी जो कट ऑफ ऑलमोस्ट 50 प्लस रहती है। अब ये एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि 50 प्लस, कुछ भी हो सकती है, जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, SC ST वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफाइन की जाती है। तो ऑलमोस्ट 50 प्लस सारी ये है। तो आपको खुद देखना है कि जो आपकी स्पीड होनी है पर क्वेश्चंस की वो क्या होनी चाहिए, 1 मिनट की होनी चाहिए। उसके थ्रू आप कितने सॉल्व कर सकते हो? 60। तो 60 के थ्रू भी आप सिक्योर नहीं हो कि आपका प्री एग्जाम्स क्लियर हो रहा है। एंड देन अभी थोड़ा बहुत SSC के बारे में डिस्कस करते हैं। ये ओवरऑल मैथमेटिक्स का हो गया, और इसी के अंदर मैं आप रीजनिंग का थोड़ा बहुत टॉपिक बताता हूँ कि रीजनिंग का क्या क्या पोर्शन आता है और किस चीज का आपको ज्यादा पढ़ना है। रीजनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको ज्यादा पढ़ना है। रीजनिंग एक बच्चों के लिए नया एक टॉपिक आ जाता है जो आपने ना तो स्कूल में पढ़ा है ना ही कॉलेजेस में पढ़ा है। ये एक मेंटल एबिलिटी है, आपको आपकी एबिलिटी चेक करता है कि आप कहाँ तक किसी क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हो। इसके रीजनिंग के अंदर ना तो कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो मैथमेटिक्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ना कोई ये टोटली है कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक बेस्ड, कि आपको लॉजिक सही है या यूनिक है लॉजिक, उस बिहाफ पे ये टोटली पूरा लॉजिकल सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे देखोगे मोस्ट ऑफ चैप्टर जो क्वेश्चंस आता है, अल्फाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट, सेकंड है आपके पास एनालॉजी, यहां से भी क्वेश्चंस पुट आउट होता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, एंड नेक्स्ट इज ब्लड रिलेशन। इट इज ए इंपॉर्टेंट चैप्टर। ब्लड रिलेशन के अलावा आप कह सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट, एंड नेक्स्ट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एक तरीके से आप इसका ये जो दो पोर्शंस है, सीटिंग अरेंजमेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां से ऑलमोस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन पुट आउट होगा। सीटिंग अरेंजमेंट में आपको रो में भी बैठने को मिल सकता है, रो से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आएगा। कोई पर्सन है, मान लो 7-8 लोग हैं एक रो में बैठे, तो लेफ्ट एंड राइट वाला प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। एंड सेकंड है सर्कुलर, सर्कल से रिलेटेड। सर्कल में आप टुवर्ड सेंटर हो सकते हो, आउटवर्ड द सेंटर हो सकते हो, फेस करके बैठे हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर मैं एक थोड़ा आपको एग्जांपल या हिंट देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांस है। इसमें एक क्वेश्चन कुछ इस तरह बनता है कि 8 पीपल्स है और डिफरेंट ब्रांचेस में काम करते हैं और डिफरेंट प्रोफेशंस है, या कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ गया 7 पर्संस है, एक ही बिल्डिंग की में 7 अलग अलग फ्लोर्स में रहते हैं, तो एक इनके अलग अलग प्रोफेशंस है, एंड देन आपको बताना है इसको पहले पूरे कंक्लूजन को सॉल्व करना है एक टेबुलर फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, तब जाके इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। उससे पहले इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, डायरेक्टली आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएंगे। इसमें लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम होता है, जितना भी प्रॉब्लम है इसके अंदर वो टोटली लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम है। एंड नेक्स्ट है साइलोजिज्म, एंड नेक्स्ट इज क्यूब एंड डाइज। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टॉपिक्स जिन पे आपको काम करने की जरूरत है, पर मोस्ट ऑफ टॉपिक्स ये है, और इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे टॉपिक्स है जो इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, वो आपको प्रॉपर लेक्चर के में ही मिल पाएंगे। थोड़ा बहुत हिंट के तौर पे कह सकता हूँ कि मैं इन चैप्टर को आपको ज्यादा प्रेफरेंस देनी है अगर आप एसएससी या बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो।